हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो किसी टॉपिक पे मैंने सोचा नहीं था, मैंने ना कभी मेरे दिमाग में आया था मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। बट आज जब मैं अपनी डॉटर को स्कूल ड्रॉप करने गई तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है ये, मतलब आजकल के लोगों को क्या हो गया है जो ऐसे वो स्टेप्स ले रहे हैं बच्चों के लिए। एंड सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और जब मैं उसको अपनी डॉटर को जब मैं स्कूल से ड्रॉप करके मैं अपने घर के लिए आई थी तो मैं रास्ते बस सिर्फ यही सोची थी कि आजकल लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ को मतलब क्या किस वे में ले रहे हैं और अपने बच्चों के लिए कितना हार्मफुल हो रहा है, अपने बच्चों की जो फ्यूचर है उसके लिए लोग क्या प्लान करें क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और घर आने के बाद मैंने ये सोचा कि आज मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँगी, इस टॉपिक को इस वीडियो में लेके आऊँगी जिससे आने वाली जनरेशन या जो चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम उसमें बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प मिले। और कहीं ना कहीं मेरे वीडियो से जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, जो मैंने आज देखा, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंट्स को समझे, बहुत सारे पेरेंट्स को समझ में आए मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ। क्योंकि मैंने आज जो देखा वो मैं बहुत टाइम से देखती आई थी, ऐसा नहीं था सिर्फ आज मैंने देखा, बट आज हद हो गई थी बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं सोचा कि आज मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को लाऊंगी और बताऊंगी लोगों की वो क्या गलती कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो प्लीज़ ख़राब होने से बचा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है बहुत जल्दी बच्चों के स्कूलिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी मतलब उनकी एज बहुत कम है, अभी स्कूलिंग के टाइम हुए नहीं है और हमने अपने बच्चों के स्कूल टाइम बहुत अर्लियर एज में शुरू कर दिया। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें बच्चों को जहाँ वो 2 साल के 2.5 साल के हुए, 3 साल के अंदर के बच्चों की मैं बात करूँ जो 3 साल के अभी पूरे पूरे हुए नहीं हैं, और हम उन बच्चों का प्ले वे स्टार्ट करते हैं, नर्सरी में हम उन्हें डाल देते हैं कि उनसे वहाँ पे जाके बच्चा कुछ सीखेगा, वहाँ पे कुछ वो एजुकेशन लेगा, कुछ एक्टिविटीज़ करेगा। स्पेशली जो मैं एक्टिविटीज़ वर्ड यूज़ करूँ सिर्फ इसलिए कि सबको यही रहता है दिमाग में कि छोटे बच्चे जब वो स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ सीखेंगे, वहाँ पे वो बिहेवियर सीखेंगे, वहाँ पे वो उठने बैठने का तरीका सीखेंगे। बहुत सारी मैनी थिंग्स होते हैं लोगों के दिमाग में कि उनका बच्चा वहाँ जाएगा, वो घर पे रहेगा तो ऑल टाइम टीवी देखेगा, ऑल टाइम मम्मा को परेशान करेगा, फैमिली मेम्बर उससे प्रॉब्लम्स में आएंगे, मतलब उनका अपना खुद का जो काम रहता है वो नहीं कर पाएंगे उन बच्चों की वजह से। तो वो उन्हें उठा के डाल देते हैं स्कूल में, एक प्लेवे में, नर्सरी में, कि वहाँ पे वो थोड़ी चीज़ें सीखेंगे। एटलीस्ट 1 घंटे 2 घंटे का हार्डली होता होगा, उतने देर में वो कुछ ना कुछ सीख के आएंगे जिससे उन्हें आगे चल के काफ़ी अच्छा रहेगा। वो अभी से काफ़ी वेल मैनर्ड रहेंगे, वेल अच्छे से बिहेव करेंगे और पंचुअल होंगे, अपने आप को लेकर टाइम पंचुअल होंगे। जो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए टॉपिक ऐसे बोल रही हूँ बिकॉज़ ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा। क्योंकि जब मैं वीडियोस स्टार्ट करने आई थी ना ये वीडियो, उससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत सारे वीडियोस में बहुत लोगों ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी भी, बट मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे रख रही हूँ सिर्फ। और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए। तो जो छोटा बच्चा है, जो 3 साल के अंदर का बच्चा है, उससे आप चाहते हो कि वो नर्सरी ज्वाइन करे, वो प्ले वे ज्वाइन करे, वहाँ पे जाके वो एक्टिविटीज़ करे, बहुत सारे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करे जिससे वो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो अच्छी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये अगर आप सोच कर डाल लो तो। और दूसरी बात, अगर आप प्ले वे और नर्सरी का जो रिकॉर्ड होता है, जो वो समझाते हैं डे बाय डे, जो वो एक्टिविटीज़ कराते हैं, क्या आप वो बच्चों को घर पे नहीं करा सकते? क्या आपको लगता है कि वो बच्चा सिर्फ वहीं जाके सीखेगा, वहीं पे कर पाएगा? आप वो सारी चीज़ें घर पे नहीं करा सकते। वो सारे जो शेड्यूल वो बनाते हैं डे बाय डे, वो आराम से आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आराम से आप इंटरनेट पे देख सकते हो। बहुत सारे टॉपिक रहते हैं कि आज बच्चों को ये सिखाना है, नेक्स्ट डे बच्चों को ये सिखाना है। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे
कि नर्सरी के बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं, क्या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे ब्रेन डेवलपमेंट हो या हेल्थ उनकी अच्छी हो या बॉडी डेवलपमेंट हो। बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज से लेके हर एक चीज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। क्या आप उन्हें घर पे नहीं करा सकते हो? क्या आप स्कूल भेजना कंपलसरी है? ठीक है, साइड करो इस टॉपिक को। दूसरी जो चीज़ है, वहाँ पे हम भेजते हैं ये सोच के कि बच्चा पंक्चुअल होगा, बच्चे को एक टाइम रूटीन सेट होगा कि हाँ उसको मॉर्निंग में उठना है, उससे जाना है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करना है, लंच करना है, वापस से घर पे आना है। ठीक है, छोटा सा बच्चा है, 3 साल के अंदर की मैं बात कर रही हूँ। मैं जो एक पहले तो मैं बता दूँ कि गवर्नमेंट ने जो एज डिसाइड की है बच्चों की, वो 5 ईयर है। 5 ईयर के बाद आप बच्चे का एडमिशन कराने जाओ, जो एक्चुअल एज है। ठीक है, ये इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। बाहर की फॉरेन कंट्री के जो एज है वो आई थिंक जहाँ मुझे लगता है 7 ईयर है। 7 साल के बाद बच्चों का एडमिशन वहाँ पे होता है। क्या फ़ॉरेन के जो बच्चे होते हैं, जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे होते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते? 7 ईयर के होने के बाद उनके एडमिशन कराए जाते हैं। तो क्या वो अचीव नहीं कर रहे कुछ, या हमसे कम है, या एक्टिविटीज़ नहीं है ज़्यादा अच्छी उनकी, या उनके ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, हमसे ज़्यादा अच्छी उनकी हेल्थ है? क्या ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि उनमें कम है, हमारे बच्चों में ज़्यादा है क्योंकि हम एडमिशन ज़्यादा जल्दी करा रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब पेरेंट्स सोच के डाल देते हैं बच्चों को कि वहाँ जाके बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। ठीक है, जो बच्चा 3 साल के अंदर का है उसे अभी प्रॉपर टाइम अपने पेरेंट्स का चाहिए, अपनी मदर का चाहिए, फैमिली मेम्बर का चाहिए। वो एक घर में रह के, आपके पास रह के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख सकता है जो स्कूल में नहीं सिखाया था। स्कूल में भले उन्हें एक पंक्चुअल बनाया जाता है, एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है स्कूल में। छोटे से बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रूटीन फॉलो करेगा? आप खुद अपने जगह अपने आप को रखो कि क्या आपने किसी भी काम को करने के लिए, अगर आपने डिसाइड किया कि आज आपको ये काम करना है, क्या आप डे बाय डे वो रूटीन अब तक फॉलो करते आए हो? क्या स्टार्टिंग से जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, बच्चा खुद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिसका आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। जो बच्चे घर में रह के जो एक्टिविटीज़ सीखते हैं वो स्कूल में नहीं सीख सकते। मानती हूँ मैं कि जो स्कूल में सिखाते वो घर पे आप नहीं सिखा सकते, बट एक्टिविटीज़ जिसके लिए आप वहाँ पे भेज रहे हो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए, वो बच्चा जस्ट डबल वो घर पे करता है। तो छोटा सा बच्चा है जो 3 साल के अंदर है, उसे वैसे ही वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ करता है, इतनी सारी चीज़ें वो उसके अंदर डेवलप होती है, इतनी सारी चीज़ें वो घर के ही लोगों से, इतनी सारी चीज़ें वो देख के सीखता है कि उन्हें बाहर अगर आप भेज रहे हो, स्कूल भेज रहे हो ये सोच के कि वो वहाँ पे जाके उतनी एक्टिविटीज़ करेगा, तो आप गलत हो। क्योंकि आज जो मैंने देखा, अब मैं उस इंसिडेंट की बात कर रही हूँ जब मैंने अपनी डॉटर को स्कूल पे ड्रॉप किया। वहाँ पे प्लेवे के बच्चे आ रहे हैं, नर्सरी के बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पे बच्चे मॉर्निंग में आ रहे हैं, और वो जब उन्हें उनके पेरेंट्स ड्रॉप करके स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे इतना रो रहे हैं जैसे कि उनसे क्या हो गया है। मतलब वो पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं तो इतना ज़्यादा वो रो रहे हैं कि मतलब मैं देख के एकदम शॉक्ड हो गई कि मतलब आप स्कूल भेज रहे हो कि क्या कर रहे हो। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये डे बाय डे, और मतलब जितने भी दिन होते हैं स्कूल के, और ऐसा नहीं कि बच्चा 1 दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, या हो गया 1 साल, बच्चे 1 साल भी ऐसा करें। मतलब स्टार्टिंग डेज़ में बच्चे, जो छोटे बच्चे स्पेशली 3 ईयर के अंदर, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि मंडे से फ्राइडे आपका स्कूल चला, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। सैटरडे संडे बच्चे घर में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना प्ले टाइम, इतना होता है ना कि फैमिली से इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि उनको वापस से मंडे को आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिर वापस से वो रूटीन वही होता है, रोना है, फिर स्कूल नहीं जाने की ज़िद करना है। तो ये सारी चीज़ें फिर वीक डेज़ पे फिर चालू हो जाते हैं। फिर सैटरडे संडे आता है, फिर बच्चे हैप्पी हो जाते हैं। तो जो सैटरडे संडे होता है वो फैमिली से इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं ना कि वो उनके लिए एक हैप्पी मोमेंट हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स भी मैंने देखा कि वो रोते हैं बच्चों को छोड़ते टाइम, क्योंकि सैटरडे संडे जो मंडे से लेकर फ्राइडे का टाइम होता है उसमें वो उतना टाइम स्पेंड कर नहीं पाते बच्चों के साथ, क्योंकि इतने होमवर्क्स मिलते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ मिलती है, कुछ ना कुछ तो देते हैं वो करवाने के लिए एक्टिविटीज़ घर पे भी।
तो वो सारी चीज़ों में इतने इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे। और नहीं तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों का प्रोजेक्ट बनता है, प्रेजेंटेशन कुछ ना कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में ही पेरेंट्स प्लस बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे उन्हें अपना फैमिली टाइम मिलता ही नहीं है। बच्चों के साथ प्ले करने का टाइम नहीं मिलता, बच्चों से बात करने का टाइम नहीं मिलता है, खेलने का टाइम नहीं मिलता है। साथ आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि बच्चों को भी आपके अच्छा लगता है, वो इतना अच्छा टाइम स्पेंड करता है, इतनी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता है स्कूल के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपसे बताता है कहीं ना कहीं, जो डे बाई डे वो नहीं बता पाता है। तो जब मंडे वापस से चालू होता है, वापस से बच्चा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो आज मैंने यही चीज़ देखा कि एक बच्चा ने, इनफैक्ट मैं 2-3 बच्चों की बात कर रही हूँ, वैन से वो उतरे, पेरेंट्स ने उन्हें ड्रॉप किया एंड वो इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे। मतलब वो पेरेंट्स को पता होता है कि ये हार्डली 2 घंटे का है टाइम जो निकल जाएगा, बट उस बच्चे को तो नहीं पता ना, उस बच्चे को टाइम का क्या नॉलेज, उस बच्चे को क्या पता है कि 2 घंटे तो यूँ निकल जाएंगे। उसके लिए तो ये लग रहा है ना कि वो अपने पेरेंट्स से दूर हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो रहा है, उसे तो यही पता है ना। तो कहीं ना कहीं होता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं कि हम बहुत अर्लियर बच्चों को एजुकेशन फील्ड में डाल रहे हैं, जो अभी उनकी नीड नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि आजकल बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, बच्चों में बहुत सारे बीमारियां आ गई हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, सीरियसली, मतलब जो कभी सुनने में नहीं आए वो चीज़ें बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है। बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चों का वेट नहीं गेन हो रहा है, हार्ट अटैक सिम्टम्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बीपी हाई, शुगर, मतलब ओवरऑल चीज़ें जो बड़ों को होती हैं वो आजकल छोटे बच्चों को हो रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आपने क्या सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़े जैसा जो काम करते हैं, जो बड़े जितना हार्ड वर्क करें, उतना ही लोड, उतना ही प्रेशर हम आज अपने छोटे बच्चों को दे रहे हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं अभी नोटिस करोगे तो फ्यूचर जाके बच्चों का बहुत ही बुरा होने वाला है। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये भी बच्चों का बचपन है। जितना टाइम मिल रहा है, गवर्नमेंट ने जो एज डिसाइड की है 5 साल, एटलीस्ट उन्हें वो टाइम दीजिए, क्योंकि वो बहुत स्पेशल टाइम है। उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। आप उनके साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो स्कूल में भी नहीं सिखाया जाएगा। आप बच्चों की पहली टीचर उसकी माँ होती है, ये सब ने सुना है, तो हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें? इस चीज़ पे हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं कि बच्चों की पहली टीचर उसकी माँ होती है। माँ से जो बच्चा सीखता है वो उसके लाइफ टाइम के लिए होता है, वो लाइफ टाइम उससे वो यूज़ करता है। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, हर एक वो एक्टिविटीज़ सिखाती है, इंपॉर्टेंस बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है, फादर की, मदर की, फैमिली मेम्बर्स की। बच्चे से बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखते हैं, मदर से ही नहीं, फादर से, फैमिली मेम्बर जितने भी, सबसे सीखते हैं। वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ टाइम याद रहती हैं, ना कि ये जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो अभी आप कराने के लिए भेजते हो, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो भी आप भेजते हो, ये सारी चीज़ें घर पे बच्चा ऑलरेडी करता रहता है। ये आप मत सोचो कि आपका बच्चा घर पे बैठा है तो स्कूल जा रहे हैं बच्चों से वो पीछे रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। जितना आप उसे फैमिली टाइम दोगे, जितनी आप उसे चीज़ें सिखा पाओगे, शायद वो स्कूल वाले भी ना सिखा पाए, क्योंकि उनका वो रूटीन वो फॉलो कर रहे हैं। बच्चे को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, उनसे शायद ये इस चीज़ का मतलब नहीं है। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बच्चा सुबह जा रहा है, पेरेंट्स से अलग हो रहा है, वो रोते हुए जा रहा है स्कूल, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जाके वहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट होगा उसका? ऑलरेडी उसका ब्रेन एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया है पेरेंट्स से दूर होते टाइम। वो कितना ज़्यादा रोया है, कितना ज़्यादा उसके आंसू गिरे हैं, वो कितना इमोशनल हो गया है बच्चा, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जाके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेगा। कैसे, जब वो खुशी नहीं है, बच्चा सैड है, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो रहा है। मॉर्निंग में, वो भी सुबह की मैं बात, एक तो आजकल के जो मॉर्निंग में स्कूल्स हैं बच्चों के लिए, हम जो मॉर्निंग में उठा के उन्हें स्कूल भेजते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वो है कि बच्चों को नींद से जगा के हम भेजते हैं। मैंने किसी पेरेंट्स का नहीं सुना कि छोटे बच्चे को, मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, कि वो अपने आप उठ के अपने आप रेडी हो जाता है। नहीं, वो 1 दिन फॉलो करेगा, 2 दिन फॉलो करेगा, तीसरे दिन आपको ही उठाना पड़ता है, वो भी ज़बरदस्ती। मेरी डॉटर है, वो आज 2nd क्लास में, मुझे कभी कभार वो खुद से उठती, कभी कभार मुझे ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता
था, लेकिन उसकी एज हो चुकी है, वो अभी स्कूल जाना शुरू कर दी है। उठाने के बाद मुझे लेकिन उसका रोना नहीं दिखता। मैं अगर बात करूँ तो वो मुझे कभी रोते हुए नहीं दिखती। हाँ, थोड़ा सा आलस आता है उठने में उसको, लेकिन वो उठने के बाद मस्त एक्टिव हो जाती है, वो रेडी होती है खुद से स्कूल जाने के लिए। और स्कूल से आने में हैप्पीली वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताती है कि मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, मम्मा आज स्कूल में वो हुआ। तो एक जो करेक्ट एज होती है ना स्कूल जाने की, वो आप डिसाइड करो, उसी एज में भेजो। उससे पहले आप प्लीज़ बच्चों को मत भेजो। बच्चों को जल्दी उठा के हम स्कूल भेजते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि उस बच्चे की नींद पूरी हुई है कि नहीं पूरी हुई है। और आजकल जो हम चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जो एक होता है ना कि बच्चों में भी वही सेम चीज़ें आ रही हैं, सेम बीमारी आ रही हैं जो आजकल बड़ों को हो रही है। तो रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि बच्चों को वो प्रॉपर हम टाइम ही नहीं दे रहे। हम बड़ा उन्हें बनाने के चक्कर में, उन्हें अच्छा फ्यूचर दिलाने के चक्कर में, उन्हें हम छोटा रहने ही कहाँ दे रहे हैं। हम छोटे पे ही चाहते हैं कि नहीं वो अभी से आईपीएस आईएएस की तैयारी करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अभी से जो हमारे सपने हैं वो हम उन पे थोप रहे हैं और उन्हें वही फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे तक नींद से जाग के ज़बरदस्ती हम उन्हें मॉर्निंग में उठाते हैं। 6 o'clock 7 o'clock हम मॉर्निंग में बच्चों को उठाते हैं, उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वो स्कूल जाएंगे, वो कुछ सीख के आएंगे। कैसे? उनकी नींद तो पूरी हुई नहीं है, वो डे बाय डे, हाँ, क्योंकि हमारे सोने का जो आजकल शहरों में जो एक टाइम रूटीन बन गया है कि वो 11 बजे से पहले नहीं सोते हैं। 10:30 मतलब 11 बजे भी जल्दी मैंने बोल दिया, कहीं कहीं रोज़ 12 बज जाते हैं लोग सोते सोते, और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा सुबह 6 बजे उठ के स्कूल के लिए रेडी हो जाए। जहाँ बच्चों को प्रॉपर नींद लेने के लिए 8 घंटे 9 घंटे माने जाते हैं कि एक अच्छी हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो ग्रोथ होने वाली एज होती है। वहाँ पे 8 घंटे 9 घंटे सोने के बजाय हम उन्हें मॉर्निंग में 6 बजे उठा रहे हैं, ये सोच के कि बच्चे को एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, ब्रेन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और उसी ब्रेन को हम मतलब डेवलप होने के लिए हम भेज रहे हैं, बट उसकी प्रॉपर नींद नहीं मिली है, बच्चा रो रहा है मॉर्निंग टाइम में, और हम इतनी कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने। ये आजकल तो मतलब जिसको सुनो उसको नींद की प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे ये टेंशन है, मुझे वो टेंशन है। टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही है। तो उन बच्चों को, जिन बच्चों को नींद आ रही है, जिन बच्चों को नींद आज स्पेशली मिल रही है, जो सुकून से सो रहे हैं बच्चे, उनको प्लीज़ मत उठाओ, सोने दो बच्चों को, बहुत टाइम मिले। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने अपना पर्सनल कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैंने अपना ओपिनियन देने की कोशिश की है, तो आपको शायद ये पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाकी अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना, आपकी कोई स्टोरी हो, या आपने कुछ ऐसा फेस किया, या आपके अपने बच्चों में आपने अर्लियर भेजा या लेट भेजा, क्या आपने, आपकी जर्नी क्या थी, आप प्लीज़ शेयर करना। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।